स्टूडेंट्स, मैं प्रभात, क्लास 10 आनुवांशिकता एवं जैव विकास पेज 153 पर आपका आज सवाल हल करना है। इसमें देखिए मेंडल के आनुवांशिक के नियम ये बताना है। तो इसमें मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम 3 नियम बताए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयोग का नियम। तो ये 3 नियम हैं, 1, 2, 3। अब इस 3 नियम का स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे हम समझेंगे, बुक में जो ऐसा बना रहता है, ये सब जो बुक में बना रहता है इसको कैसे समझेंगे। प्रभाविता का नियम मेंडल ने जो दिया है उसे कैसे दर्शाएंगे। तो मेंडल ने इसके लिए पौधे और मटर ये सब का यूज ज़्यादा किया था, पेड़ पौधों का यूज ज़्यादा किया था मेंडल ने। तो उन्होंने 2 तरह के पौधे लिए थे, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे। अब लंबे पौधे में क्योंकि हर एक पौधे में 2 गैमेट्स होते हैं, इसलिए किसी भी पौधे को दर्शाना है या किसी भी मटर को या कुछ भी दर्शाना है तो उसमें 2 चीज़ लेना ज़रूरी होता है। तो इसमें कैपिटल टी का मतलब है शुद्ध लंबा पौधा, यानी कि टी का मतलब है टाल यानी कि लंबा पौधा, और कैपिटल टी का मतलब है शुद्ध है वो। यहाँ पर देखिए स्मॉल टी का मतलब हो गया कि स्मॉल टी का मतलब यहाँ पर उसी को हमें दूसरा लक्षण हो गया बौना और शुद्ध बौना। यानी अगर दोनों टी कैपिटल हैं तो उसको हम कहेंगे लंबे तो हैं मगर वो शुद्ध हैं, ठीक। अगर दोनों टी स्मॉल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये बौना तो है मगर शुद्ध बौना है। अगर दोनों टी की जगह एक टी कैपिटल होगा, दूसरा टी दूसरा हो जाए, यानी कि जैसे नीचे देखिए यहाँ पर एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, तो यहाँ पर जो पहले होगा, पहले हमेशा कैपिटल अगर है तो पहले लिखा जाता है। तो कैपिटल होने की वजह से इसको लंबा तो बोलेंगे, लंबा पौधा तो है क्यों, लेकिन स्मॉल टी की वजह से ये लंबा तो है मगर अशुद्ध हो गया, ठीक है। दोनों टी है मगर लंबा, कैपिटल की वजह से लंबा बोलेंगे मगर स्मॉल टी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो यहाँ पर ये समझना है। तो इन्होंने लंबा और बौना 2 तरह का पौधा लिया था, जिसमें से कि शुद्ध इसको बोलेंगे, इसको भी शुद्ध बोलेंगे क्योंकि ये भी दोनों एक सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो शुद्ध बोलेंगे। अब हमें कैसे ये बनता है ये देखना होगा। इसका जो पहला सिरा ये वाला, ये यहाँ से 2 लाइनें निकलेंगी। पहली लाइन जो निकलेंगी ये पहले वाले टी पर जाएंगी, फिर यहाँ से ही एक लाइन और निकलेगी जो दूसरे वाले टी पे जाएगी, यानी कि ये टी इन दोनों टी से क्रॉस हो जाएगा, ठीक। तो जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे, यानी ये टी यहाँ से देखिए इस टी पर जा रहा है, स्मॉल टी पर, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल टी यहाँ पे होगा, ठीक। ध्यान से देंगे, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, ये जो कैपिटल टी है ये इन दोनों के पास जाएगा, ठीक। पहली लाइन देखिए, ये एक लाइन यहाँ से गई, ये इसके पास गई, और फिर यहीं से दूसरी लाइन हमने खींचा और फिर ऐसे करते हुए यहाँ इसके पास गया। और इस जगह पे हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ हमें लिखना है। तो जो हम ऐसे करते हैं तो जो ये इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी दोनों मिलकर के यहाँ हम लिखा देते हैं, क्योंकि ये कैपिटल टी कहाँ गया, इस स्मॉल टी के पास गया, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 ही लोग तो इसमें मिले, देखिए फर्स्ट लाइन में ये मिला और ये मिला, यानी ये टी और ये टी मिला, इसलिए हम सबसे पहले कैपिटल टी रखेंगे और स्मॉल टी पे रख लेंगे। इसके बाद फिर यही टी गया दूसरे वाले टी के पास, तो यानी कि ये टी और ये टी, यही 2 टी इसमें भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए यही 2 टी लिखा गया है, कैपिटल टी पहले लिखा जाता है, स्मॉल बाद में लिखा जाता है, ठीक। तो ये जो है इन दोनों के पास चला गया। अब इसका काम खत्म हो गया, अब सेकंड वाले के पास, इस टी के पास आएंगे, ये भी वही करेगा, ये टी इन दोनों के पास फिर जाएगा। देखिए ये टी, देखिए ये यहाँ से गया, इसके पास गया, और फिर ये यहाँ से होता हुआ देखिए यहाँ गया और ये इसके पास गया, यानी कि ये टी फिर इन दोनों टी के पास जाएगा और जो कुछ भी होगा यहाँ लिखा जाएगा। तो क्योंकि ये टी इसके पास गया इसलिए इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये टी इस स्मॉल टी के पास गया, तो इसके हमारा बना क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यही टी हमारा क्या गया, इस टी दूसरे वाले टी के पास गया, तो यहाँ भी वही कैपिटल टी और स्मॉल टी वही यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी जो जिसके पास जाएगा वही लिखा जाता है। अब लिखने के बाद ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस, ठीक। यानी कि संकरण किया गया। ये लंबे पौधे में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे में जब संकरण किया गया तो हमें जो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी ये हमें 4 पौधे मिले, 4 तरह के पौधे मिले 1 2 3 4, इसको बोलेंगे F1 पीढ़ी।
ठीक। और ये संकरण किया, इन दोनों के बीच से क्रॉस किया गया, यानी कि संकरण या स्वपरागण किया जाता है, इसको क्रॉस बोलते हैं। तो हमें ये 4 तरह के पौधे मिलते हैं। अब इसको नामकरण कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे क्या है, कैपिटल टी। कैपिटल टी किसके लिए था, लंबे के लिए था, तो हमने इसका कैपिटल टी की वजह से इसका नाम क्या होगा, लंबा। और संकर का मतलब अशुद्ध भी होता है, यानी कि जब या तो दोनों टी कैपिटल मिल जाते, तो यहाँ कैपिटल तो है नहीं, एक कैपिटल टी, एक इसका टी मिल गया, एक इसका टी मिल गया, तो इसमें दोनों चीज़ आ गया, इसलिए इसको हम लंबा तो पौधा होगा कि पहले नंबर पे कैपिटल, इसलिए लंबा बोलेंगे। लेकिन सेकंड कैपिटल ना होने की वजह से ये शुद्ध ना होकर संकर कहलाएगा। ठीक, शंकर यानी अशुद्ध, यानी लंबे पौधे तो हुए लेकिन अशुद्ध माना जाएगा। दूसरे में भी वही चीज़ें हैं, लंबे तो पौधे हैं, कैपिटल टी की वजह से लंबा लिखा जाएगा, लेकिन स्मॉल टी की वजह से ये अशुद्ध हो जाता है। या तो दोनों टी कैपिटल रहे या दोनों टी स्मॉल होता तो वो शुद्ध होता, लेकिन जब दोनों मिक्स हो गया तो ये संकर यानी अशुद्ध माना जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी देखिए ए भी अशुद्ध है और ए भी अशुद्ध है, यानी कि इस F1 पीढ़ी में जो हमारी पौधे, जितने भी पौधे मिले, सारे पौधे हमको लंबे तो मिले, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर कैपिटल टी है इसलिए हम लंबे बोलेंगे। अगर फर्स्ट नंबर पे स्मॉल टी होता तो हम बौना बोलते, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सभी लंबे पौधे मिले, लेकिन क्या मिले, संकर मिले, यानी कि अशुद्ध मिले। तो ये हमारी F1 पीढ़ी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें प्रभाविता का नियम ये क्यों है, प्रभाविता का नियम क्या लगेगा। प्रभाविता का नियम मतलब ये है कि जो सामने प्रकट हुआ वो हमने यहाँ दर्शाया है, यानी कि कैपिटल टी सामने आया, स्मॉल टी छिप गया। कैपिटल टी सामने आया और स्मॉल टी इसमें क्या हुआ, छिप गया। इसलिए ये कैपिटल टी का प्रभाव, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी छिप गया, यानी कि इसने क्या किया, इसको प्रभाव से इसको दबा दिया, इसका प्रभाव ज़्यादा आ गया, इसलिए इसको प्रभाविता का नियम बोलेंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल टी का ही प्रभाव दिखाया गया है और स्मॉल टी क्या हो गया, छिप गया है स्मॉल टी, लेकिन हम स्मॉल टी को इसमें छिप जाने की वजह से ये लंबा पौधा कहलाएगा, दिखाई देगा लंबा, लेकिन क्या होगा, अशुद्ध होगा, क्योंकि ये लंबा के लिए हमने ये यूज किया है। शुद्ध अगर लंबा है, लेकिन यहाँ लंबा तो है मगर शुद्ध ना हो गया, अशुद्ध हो गया, संकर हो गया। ये है हमारा प्रभाविता का नियम, यानी पहला गुण सामने आ गया और दूसरा गुण टी क्या है, स्मॉल टी क्या है, बौना, स्मॉल टी बौना है और कैपिटल टी लंबा है, तो लंबा पहले आ गया इसलिए, और स्मॉल टी क्या हुआ, स्मॉल टी भी इसके अंदर, यानी लंबा बौना दोनों है, लेकिन बौना छिप गया और लंबा सामने दिखाई दे गया। तो इसी को हम बोलेंगे प्रभाविता का नियम, यानी कि पहला जो नियम हमारा है इसको हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको प्रभाविता का नियम में कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं दूसरा नियम उन्होंने दर्शाया था। कौन सा नियम दर्शाया था, प्रभाविता का नियम के बाद कौन सा नियम दर्शाया था, देखिए पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम कंप्लीट हो गया, ये प्रभाविता का नियम हमने दर्शा दिया, आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब हम यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, पृथक्करण का नियम दर्शाएंगे, ये वाला नियम, ठीक है, पृथक्करण का नियम। तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसे होता है। प्रभाविता का नियम के बाद ही ये नियम आता है। तो प्रभाविता का नियम ये आपने कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आइए, देखिए सेकंड नियम क्या है कि पृथक्करण का नियम। इसको समझने के लिए जब प्रभाविता का नियम कंप्लीट हो जाता है तो जो F2 पीढ़ी आती है उसमें पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का मतलब होता है कि यहाँ पर तो प्रभाव, यहाँ लंबा और बौना दोनों मिल गया, लेकिन लंबे ने अपना प्रभाव दिखाया तो बौना छिप गया, तो ये प्रभाविता का नियम हो गया। अब जब अगली पीढ़ी आएगी तो उसमें हर टाइप के पौधे निकल आएंगे, उसमें शुद्ध भी निकल आएंगे, उसमें बौने भी निकल आएंगे, उसमें हर टाइप के पौधे निकालेंगे, कोई पृथक हो जाएगा, नहीं अलग अलग सब हो जाएंगे। कैसे होंगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमें यहाँ से मिला था, जो पौधे यहाँ से हमने सारे लंबे पौधे मिले थे, यानी कि F1 पीढ़ी में हमको सारे पौधे लंबे मिले थे, उसमें से हमने 2 लंबे पौधे ले लिए। 2 लंबे पौधे क्यों, ये दोनों लंबे पौधे क्या हैं कि दोनों संकर हैं, यानी कि अशुद्ध हैं। तो यहाँ पर हमने यही देखिए, यहाँ पर हमने 2 लंबे पौधे ले लिए, ठीक, ये देखिए। तो पहला क्या होगा कि अशुद्ध लंबे संकर, इसका नाम है अशुद्ध लंबे। जो में F1 पीढ़ी से पौधे मिले थे, सारे पौधे इधर में, उसी में से हमने 2 पौधे ले लिए। देखिए लंबे संकर जो यहाँ मिले थे हमको, वही पौधे हमने एक ये ले लिए और एक पौधे हमने ये लिए, 2 पौधे ले लिए, ठीक। दोनों एक ही जैसे हैं, लंबे तो हैं मगर ये संकर है, अशुद्ध हैं, क्योंकि इसमें लंबा और बौना दोनों छिपा हुआ, बौना छिपा है, लंबा प्रभावित हो गया। तो जो हमें F1 पीढ़ी से पौधे प्राप्त हुए थे, हमने 2 पौधे ले लिए और उन दोनों पौधों का हमने क्या किया, क्रॉस कराया, यानी कि स्वपरागण कराया। तो
स्वपरागण, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा होगा स्वपरागण, ये ठीक स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराने के लिए क्या होता है कि हमने डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ के टी हमने अलग कर लिया इसका, और ये स्मॉल टी अलग कर लिया, यानी थोड़ा दूर दूर कर लिया जिससे कि करने में आसानी रहे। वैसे यहाँ भी इसका टी यहाँ कर दिया, इसका टी यहाँ कर लिया, थोड़ा दूर दूर कर लिया, आसानी रहेगा। वही तरीका पहले वाले के तरीके से अपना करेंगे, जैसे पहले बताया था एकदम सेम वैसे ही तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिएगा कैसे आएगा। ये पहला वाला टी जो है ये वाला, ये इन दोनों के पास चला जाएगा, इन दोनों के पास। पहला वाला टी इन दोनों के पास जाएगा, फर्स्ट पहला स्टेप। तो ये हमने क्या किया, ये टी यहाँ से स्टार्ट किया और ये देखिए पहले वाले के पास गया, ठीक। तो ये कैपिटल टी के पास जाएगा, तो यहाँ कैपिटल लिख दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के पास जाएगा। देखिए ये यहाँ से ऐसे गया और ये देखिए स्मॉल टी के पास, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी किसके पास गया, सेकंड में स्मॉल, यानी कैपिटल टी जब इसके पास जाएगा कैपिटल टी इसके पास, यानी कैपिटल टी इन दोनों के पास अलग अलग जाएगा और उसी हिसाब से इन दोनों का नाम हो जाएगा। तो इसका काम ख़त्म। इस पर आइए, इसके बाद सेकंड टी, देखिए ये तो हो गया। अब सेकंड वाला भी इन दोनों के पास जाएगा, ठीक, इन दोनों के पास। तो सेकंड टी देखिए यहाँ से गया, इसके पास गया, और फिर यहाँ से आया, इसके पास गया। तो जब ये टी इसके पास जाता है, ये देखिए ऐसे ये गया और ये आया, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दोनों, ये टी इसके पास गया तो लेकिन लिखा कैपिटल टी पहले जाएगा, कैपिटल टी पहले लिखा जाएगा, स्मॉल टी बाद में, क्योंकि ये दोनों ही मिले हैं, ठीक। अगली प्रक्रिया में ये इस पर मिल गया, अब अगली में ये इसके पास जाएगा, इसके पास। तो देखिए ये ऐसे गया, ये और ये यहाँ ऐसे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये टी ऐसे गया, तो ये टी स्मॉल टी के पास गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा, स्मॉल टी। क्लियर। तो जो जिसके पास जाएगा उसी हिसाब से नीचे नाम लिख दिया जाता है। तो 4 प्रकार के पौधे बनेंगे। अब ये 4 प्रकार के जो पौधे बनते हैं इसमें ये देखना होगा कि, चलिए अब देखते हैं कि नामकरण कैसे करते हैं। कैपिटल टी और कैपिटल टी, नीचे देखिए कैपिटल टी का मतलब है कि ये दोनों कैपिटल हैं, इसलिए लंबा तो होगा ही, साथ में शुद्ध होगा, क्योंकि शुद्धता हमने शुरुआत में F1 पीढ़ी में जो हमने दिखाया था आपसे कि F1 पीढ़ी में देखिए शुद्ध लंबे पौधे के लिए हमने क्या रखा था, कैपिटल टी। तो वही यहाँ पर आया है कि कैपिटल टी जब आया है तो इसका मतलब ये, इसका नाम होगा लंबा और वो भी शुद्ध, बने लंबे पौधे होंगे और वो भी शुद्ध होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लंबे होंगे, मगर ये इसमें बौना छिपा हुआ है, तो ये लंबे पौधे तो कहे जाएंगे, लेकिन ये शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध होंगे, संकर होंगे, अशुद्ध होंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है कि लंबे और अशुद्ध, यानी कि ये संकर भी होंगे, इसी को संकर, इसी को अशुद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें लंबा और बौना दोनों मिक्स हो गया, इसलिए लंबे पौधे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे कैपिटल है इसलिए इसको लंबा बोला जाएगा। कैपिटल पहले लिखा जाता है और उसकी वजह से ये लंबा बोला जाएगा, और एक ये अशुद्ध होगा क्योंकि इसमें दोनों, ना तो कैपिटल टी है ना तो स्मॉल टी है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए हमने शुद्ध और शुद्ध का यहाँ पे रखा है। देखिए ये कैपिटल टी, अगर दोनों कैपिटल टी है तो शुद्ध आएगा, और दोनों अगर स्मॉल टी है तो भी शुद्ध आएगा और बौने में आएगा। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक। तो ये लंबा, क्योंकि दोनों कैपिटल टी है तो लंबा हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसलिए ये भी लंबे, फर्स्ट नंबर पर कैपिटल टी है, इसलिए फर्स्ट को ही देखा जाएगा, तो फर्स्ट को देखते हुए ये लंबा होगा और अशुद्ध होगा, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स है, अशुद्ध होगा। और यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल टी आ रहा है, स्मॉल टी का मतलब है कि हमने दोनों स्मॉल टी है, यानी कि ये शुद्ध बौना है, क्योंकि यहाँ पर हमने F1 पीढ़ी में क्या लिया था कि कैपिटल टी और कैपिटल टी के लिए हमने शुद्ध बौना रखा हुआ था, यानी कि अगर कहीं पे ये दोनों कैपिटल स्मॉल टी दिखाई देगा तो इसका मतलब इसको शुद्ध बौना का पौधा कहा जाएगा। तो वही यहाँ पर आया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि बौना पौधा मिलेगा, क्योंकि कैपिटल टी फर्स्ट नंबर पे वो स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी यानी जब फर्स्ट नंबर पे स्मॉल टी है तो इसका मतलब ये बौना पौधा होना ही होना है, और दोनों स्मॉल टी है तो इसका मतलब ये शुद्ध होना है। इस तरीके से हम, और ये है क्या, ये F2 पीढ़ी है,
ये हमारी क्या है F2 पीढ़ी, और ये पृथक्करण का नियम यहाँ पर लागू कौन सा होगा, पृथक्करण का नियम, F2 पीढ़ी ये कही जाएगी। F2 पीढ़ी में हमारे सारे पौधों का पृथक्करण हो जाता है। क्यों पृथक्करण हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने पौधा लिया हुआ था, स्टार्टिंग में जो हमने लिया हुआ था, इसमें हमें लंबे शुद्ध लंबे भी मिल जाते हैं और बौने शुद्ध मिल जाते हैं, और साथ में अशुद्ध पौधे भी 2 मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर सब पृथक्करण हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पौधे हमको मिल जाते हैं, जो कि जो हमने क्रॉस हुआ था, यहाँ पर देखिए क्रॉस हमने जो कराया है इसमें दोनों अशुद्ध हैं, दोनों शुद्ध हैं। यहाँ पे कहीं भी शुद्धता, यहाँ पे कहीं शुद्ध नहीं है, दोनों अशुद्ध से हमने जब क्रॉस कराया तो हमको पहली पीढ़ी वाले, यानी कि पहली पीढ़ी में जो यहाँ पर थे दोनों पौधे, ये जो पहली पीढ़ी में जो